हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं संजय गंगवार एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रोजगार मंत्रा पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि सीटेट में आपके 20 से 30 नंबर एक्स्ट्रा हो तो उसके लिए इस वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे कि सीटेट के नए टैग वर्ड यानी नए पैटर्न पर आधारित ऐसे कौन से पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स हैं जिनके माध्यम से आप पेपर में कम से कम 20 से 30 नंबर एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं, और जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और ये वीडियो उन साथियों के लिए और इंपॉर्टेंट हो जाती है जिन साथियों का सीटेट अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, जो 2 से 3 बार एग्जाम दे चुके हैं या इस बार पहली बार सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में बताए गए पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड के माध्यम से आप अपने स्कोर में 20 से 30 नंबर बूस्ट कर सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं। तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे ताकि इस चैनल के प्रति आप अपना सहयोग दर्ज कर सकें, क्योंकि आपके सहयोग की हमें आवश्यकता है और हम आपके लिए इसी प्रकार से और भी बेहतर चीजें कर पाएं, उसके लिए आप सभी लोग सहयोग जरूर करें। तो बिना किसी देरी के आज बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स जिनके माध्यम से हम समझकर सीटेट में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो पहला पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड हमारे पास, यानी सीटेट का जो पूरा का पूरा पेपर होता है वो चाइल्ड सेंट्रिक होता है, बच्चा पर आधारित होता है। यानी बच्चा कभी भी आपसे डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, यानी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी आपकी किस पर आधारित होनी चाहिए, तो चाइल्ड पर होना चाहिए। यानी पेपर जो हमारा होता है चाइल्ड सेंट्रिक होता है, टीचर सेंट्रिक कभी भी नहीं करेंगे, यानी टीचर को प्रायोरिटी पर नहीं रखेंगे। इसे हम लोग मस्ती में बोलते भी हैं, अगर बच्चा बच गया तो आप बच गए। हाँ है ना, आपको टीचर को कभी नहीं बचाना है, हमेशा किसको बचाना है, बच्चे को बचाना है। तो ये पहला पॉजिटिव निगेटिव वर्ड था हमारे पास। अगला वर्ड आता है विचारावेश, यानी ब्रेन स्टोर्मिंग आता है। यानी बच्चे में आपको क्रिएटिविटी को दिखाना है, यानी उसके अंदर विचारावेश अगर आ रहे हैं तो उनको आपको उजागर करना है। उसकी जो भी क्रिएटिविटी है उनको आपको मार्केट में रखना है, उनको सामने आपको प्रदर्शित करना है। इसका मतलब है अगर आपने इस तरीके से ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं तो आपको उस क्वेश्चन में 1 नंबर जरूर मिलेगा। तो अगला पॉजिटिव वर्ड याद रखना, ग्रीन कलर से लिखा गया, ये पॉजिटिव वर्ड है। इसका मतलब है बच्चा कभी भी भय में, तनाव में, निष्क्रिय, बार बार याद करना या पृथक्करण, ये सारे के सारे निगेटिव वर्ड हैं। अगर किसी ऑप्शन में भय लिखा है, तनाव में आ गया बच्चा, या डर में है बच्चा, इनएक्टिव हो गया, निष्क्रिय हो गया, या हम कह रहे हैं बच्चे से आप बार बार इसको याद करिए या उसका पृथक्करण कर दे रहे हैं, तो ये सीटेट के लिए निगेटिव वर्ड है, वो आंसर नहीं हो सकता हमारा कभी भी। इसके अलावा हम लोग आगे समझते हैं, हमें बच्चे को हमेशा एनकरेज करना है, इंगेज करना है, यानी बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करना है कि आप ये कर सकते हैं। जैसे मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं कि इस बार दिसंबर में जब सीटेट का पेपर होगा तो आप 100% इसे क्लियर कर सकते हैं। यानी बच्चे को आपको हमेशा प्रोत्साहित करना है, यानी संलग्न रखना है। जितनी भी एक्टिविटी होती है उसमें बच्चे को इंक्लूड करके आप बातचीत करिए। कभी बच्चे को पृथक्करण करके उसको हटाकर हम बातचीत नहीं कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में वर्ड्स लिखे, इसलिए एनकरेज और इंगेज ये दोनों ही हमारे लिए पॉजिटिव वर्ड्स हैं। बात क्लियर। अगला देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता मानकीकृत। देखिए मानकीकृत कोई भी चीज नहीं हो सकती है, ये हमारे लिए सीटेट के लिए निगेटिव वर्ड है। यानी आपने कोई भी मानक निर्धारित कर दिए, ये गलत है। वैसे सीटेट के पेपर में मानक निर्धारित है कि जनरल के लिए 90 नंबर और ओबीसी एससी एसटी के लिए 82 नंबर चाहिए। ये सीटेट के लिए निगेटिव वर्ड है एक तरीके से। यानी हम लिखें मानक पेपर कहें, मानक टेस्ट कहें, या मानक आकलन कहें, या मानकीकृत कहें, या स्टैंडर्डाइज्ड कहें, ये सब के सब निगेटिव वर्ड्स हैं। हम बच्चे के लिए कोई भी मानक निर्धारित नहीं कर सकते हैं। बात क्लियर। ठीक है, अगला देखते हैं। इसके बाद गैर उदाहरण, यानी बच्चे को हमें से एग्जाम्पल से समझाना चाहिए कि अगर बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उनको उदाहरण के माध्यम से हमको समझाना चाहिए। यह हमारे लिए पॉजिटिव वर्ड है। अगला देखते हैं, लिखा है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, विभेदित निर्देश। हिंदी में, इंग्लिश में आता है प्रत्यक्ष निर्देश और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब क्या है, जैसा बच्चा वैसा निर्देश। हम सबसे ये नहीं कह सकते कि बेटा बोर्ड पर जो लिखा गया इसे आप कॉपी कर लीजिए, ये हमारे पास प्रत्यक्ष निर्देश हो गया। ये हमारे लिए निगेटिव वर्ड है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। हमें क्या करना है, हमको बच्चे को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस देने हैं।
सब बच्चे को एप्पल पसंद है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी को बनाना पसंद हो सकता है, किसी को एप्पल, किसी को अमरूद, किसी को कुछ। यानी जैसा बच्चा वैसा निर्देश देंगे, यानी बच्चे के इंडिविजुअल अटेंशन पर हम लोग काम करेंगे। सभी को बातें क्लियर है? यानी बच्चे की इंडिविजुअल अटेंशन पर हम लोग काम करेंगे। इस प्रकार के जो ऑप्शंस होंगे उनको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। बात सभी को क्लियर है? पृथक्करण, सेग्रीगेशन, हम बच्चों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जिन बच्चों के ज्यादा नंबर आए वो आगे बैठेंगे, जिन बच्चों के कम नंबर आए वो पीछे बैठेंगे। इस प्रकार से सेग्रीगेशन कभी भी नहीं करना है किसी भी आधार पर। ये मैंने नंबर के आधार पर आपको एग्जांपल दिया, मगर आपको किसी भी आधार पर सेग्रीगेशन नहीं करना, उनका पृथक्करण नहीं करना, उनमें ऊंच नीच की भावना जनरेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सीटेट के लिए निगेटिव वर्ड है और हमें एक नंबर दिलाकर जाएगा। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको समझकर आप लोग सीटेट में बहुत बेहतर स्कोर कर सकते हैं। फिर आता है लेवलिंग या रैंकिंग, ये भी नहीं कर सकते हैं। हमने कहा इसकी पहली रैंक, इसकी दूसरी रैंक, इसकी तीसरी रैंक, ना। बच्चे में हीन भावना नहीं आए ऐसा हमको कोई काम नहीं करना है। बच्चे को लेवलाइज नहीं करना है, बच्चे को रैंक नहीं देना है, हमको कभी भी नहीं देना है। ये हमारे लिए निगेटिव वर्ड के तौर पर काम करते हैं। सहज या अनुमान, या इंग्लिश में बोलते हैं इंट्यूटिव, कौन सही कौन गलत है। जैसे दो बच्चों में लड़ाई होगी, एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें ये सही है ये गलत है, ऐसी भावना का उद्यापन हमको नहीं करना है। ऐसी भावना बच्चों में नहीं आनी चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना, कोई अनुमान नहीं लगाना है कि कौन सही है कौन गलत है, कुछ नहीं। बच्चे के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, उन सभी का आपको समाधान करना है। बात क्लियर है? यानी सहज या अनुमान अगर बच्चा करता है तो ये हमारे लिए क्या एक तरीके से पॉजिटिव वर्ड है। बच्चे के दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं, ये सब चीजें सही है एक तरीके से। रूढ़िवादिता, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड सीटेट में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जेंडर स्टीरियोटाइप कभी नहीं होना चाहिए कि महिलाएं सर्वश्रेष्ठ हैं या पुरुष सर्वश्रेष्ठ है। रिलीजियस, ये वाले धर्म सर्वश्रेष्ठ है, ये वाला धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इसका मतलब कास्ट, इस वाली जाति के लोग सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ऐसी रूढ़िवादिता, बाइस्डनेस या स्टीरियोटाइप कोई भी बच्चे के अंदर हमको क्रिएट नहीं करना, ये निगेटिव वर्ड आता है। बात सभी को क्लियर? ठीक है। तुलना, कंपेयर या कंपटीशन, ये निगेटिव वर्ड होता है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जितने भी यहां पर मैं टैग वर्ड आपके लिए लिखूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव, इनको कॉपी के एक पेज पर आप सभी लोग कॉपी कर लेना और उसके बाद उनको अच्छे से रट लेना, उनको 10 बार देखना, बार बार देखना, ताकि आपको सीटेट में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में 20 से 30 नंबर कम से कम आपको एक्स्ट्रा दिला के जाएंगे। बात क्लियर है? जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट रटने की आवश्यकता नहीं है। जितनी देर की वीडियो, इस वीडियो को आप देखें, उससे ही आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे और पेपर में एक बेहतर स्कोर करने में आप सक्षम हो जाएंगे। वैयक्तिक भिन्नता या एकरूपता, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है, ये पॉजिटिव वर्ड है। यानी हर बच्चे के अंदर अलग अलग डिफरेंस हो सकते हैं, अलग अलग चीजें हो सकती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमको रखने पड़ेंगे। हम एक रूपता नहीं कर सकते, यूनिफॉर्मिटी नहीं कर सकते। हमने कहा मैथ वाले सर ने पढ़ाया वो सभी को समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के अंदर अलग अलग हो सकता है। या हमने एग्जाम्पल दिया सभी को एप्पल पसंद है, बिल्कुल नहीं है। सभी के मन में एक ही प्रकार के विचार आ रहे होंगे, बिल्कुल नहीं है। सभी के मन में अलग अलग विचार भी आ सकते हैं। यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनके अंदर हो सकते हैं, ये पॉजिटिव वर्ड है। और यूनिफॉर्मिटी इंग्लिश में या एक हिंदी में एक रूपता मिले, ये हमारे लिए निगेटिव वर्ड है। वास्तविकता, यानी बच्चे को हमेशा वास्तविक दुनिया से हमको परिचय कराना चाहिए, ये हमारे लिए पॉजिटिव वर्ड है, ये ध्यान रखेंगे। हम किसी अवास्तविक चीजों पर नहीं लेके जाएंगे उनको। जो रियल फैक्टर्स चीजें, रियल चीजें, वो हमारे लिए पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। महारत, यानी मास्टरी ओरिएंटेड, ये हमारे लिए एक तरीके से पॉजिटिव वर्ड है। और परफॉर्मेंस कहें, फेलियर कहें, ये सब हमारे लिए निगेटिव वर्ड है। यानी परफॉर्मेंस, फेलियर, अवॉइडेंस, इन सब चीजों से हम लोग दूर रहेंगे कि हमारे लिए निगेटिव वर्ड के तौर पर काम करते हैं। मीन्स एंड एनालिसिस, एनालॉजिकल, ये हमारे लिए पॉजिटिव वर्ड है। कार्यात्मक स्थिरता, मतलब क्या है? रिस्पॉन्स एट फंक्शनल फिक्स्डनेस, ये हमारे लिए निगेटिव कीवर्ड्स रहते हैं। क्लियर? देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में अगर समझेंगे तो हमारे लिए दिक्कत होगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम कम समय में ज्यादा बातें समझने का प्रयास करते हैं। मेटाकॉग्निशन, ये हमारे लिए क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। मस्तिष्क या चिंतन, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि कॉग्निशन जो लिखा गया इसका मतलब होता है माइंड से रिलेटेड है, मस्तिष्क से रिलेटेड है। यानी परासंज्ञान हमारे लिए क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। इसी के बाद आता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। बच्चे के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए, अपसारी सोच होनी चाहिए, ये पॉजिटिव वर्ड है हमारे लिए।
सक्रिय, बच्चा हमेशा सक्रिय होना चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, पैसिव बच्चा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग के अगर बारे में बात की गई है तो ये पॉजिटिव वर्ड है, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर? ठीक है। बच्चे के अंदर त्रुटि कर रहा है, भ्रांतियां हैं उसके अंदर, मन में बहुत सारी चीजें, बच्चा गलती कर रहा है, तो ये सभी पॉजिटिव वर्ड है, ये ध्यान रख लेना। किसी ऑप्शन में अगर इस प्रकार से लिखा गया है, भ्रांति से रिलेटेड, त्रुटि से रिलेटेड, गलती से रिलेटेड, बच्चा ऐसा काम कर रहा है, बच्चे के मन में भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियां आती हैं, पॉजिटिव है ये। लचीलापन, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कठोर, रिजिड हम कभी भी नहीं हो सकते, ये ध्यान रखेंगे, यानी रिजिड नहीं हो सकते, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है अभ्यास। हम कहते हैं किसी कॉन्सेप्ट को रटाने के लिए हम उसको बार बार प्रैक्टिस करा रहा है, बार बार अभ्यास करा रहा है, तो ये निगेटिव है। बच्चे के बारे में ऐसा हमको कभी भी नहीं करवाना बच्चे से कि हम कहें बच्चा आप बार बार इसको रिपीट कर लीजिए, इसको 100 बार लिख लीजिए, ना, गलत है ये। इसके बाद आता है समझना। हमें क्या करना होता है? रोट लर्निंग को प्रमोट नहीं करना होता है, याद करने वाली यानी जो अभ्यास वाली बात थी उसको प्रमोट नहीं करना होता है। हमें किसको प्रमोट करना होता है? समझना, यानी अंडरस्टैंड पर फोकस करना होता है कि बच्चे को गिनती सिखानी है तो वो समझे उन बातों को, रटे ना, या अभ्यास से ना समझे, उनको अभ्यास ना करे बार बार। बच्चा क्या करे? उनको समझे, अंडरस्टैंड करे और फिर उसके बारे में चीजें डेवलप होनी चाहिए। यानी याद करना, रोट लर्निंग हमारे लिए निगेटिव वर्ड है और समझना हमारे लिए कैसा? पॉजिटिव वर्ड है। इसके बाद आता है मीनिंगफुल। जो भी चीजें पढ़ाएं वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। मीनिंगलेस हमारे लिए एक तरीके से क्या? निगेटिव वर्ड है। अगर सीधे सीधे ये शब्द ऑप्शन में आपको दिख जाते हैं तो उस पर आधारित आप आंसर टिक कर सकते हैं। मीनिंगलेस निगेटिव है, अगर इससे रिलेटेड लिखा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला आता है समावेशी। हमें हमेशा समावेशी शिक्षा यानी एक्सक्लूसिव एजुकेशन पर काम करना चाहिए। पृथक्करण या नामांकन यानी सेग्रीगेशन या आइसोलेट पर काम नहीं करना चाहिए, निगेटिव वर्ड के तौर पर काम करते हैं। देखिए आज की क्लास में लेक्चर या डेफिनेशन है, बच्चों को हमने एक एक दो दो चार चार घंटे के लेक्चर दे दिया, भाषण दे दिया पूरा ना, हमने उनसे कहा इसकी डेफिनेशन रट लो ना, उसको समझाने, अंडरस्टैंड पर हम लोग काम करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे को कभी सजा मत दे देना, दंड मत दे देना। उसके अंदर फियरनेस नहीं आनी चाहिए कि मैथ वाले सर को देख के, मैथ वाले सब्जेक्ट को देख के बच्चे के अंदर डर पैदा हो रहा है, तो ये सब के सब निगेटिव वर्ड के तौर पर काम करते हैं। समानुभूति, एम्पैथी और सहानुभूति, ये ध्यान रखेंगे। हमें बच्चे में कभी भी सहानुभूति नहीं क्रिएट करनी है कि ये बच्चा मैथ में कमजोर है, इसके नंबर कम आ गए, कोई बात नहीं, बेचारा, यानी बच्चा बेचारा नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। सिंपैथी कभी भी नहीं, ये निगेटिव वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग गलत करके आते हैं। सहानुभूति निगेटिव है, समानुभूति, एम्पैथी होनी चाहिए, ना कि सिंपैथी। बात क्लियर है? हर बच्चा हमारे लिए समान है, एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं। हम बेचारा शब्द बच्चे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हमें हमेशा डिस्कवरी, डिस्कशन, डिबेट, बच्चे को हमेशा खोज में, चर्चा में, वार्तालाप में शामिल करना चाहिए, ये पॉजिटिव वर्ड के तौर पे काम करते हैं। बाल केंद्रित, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बाल केंद्रित, अगर बच्चा बच गया तो आप बच गए, आप नहीं बच, आप बच गए, बचेंगे तभी जब बच्चा बचेगा। आप अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पुस्तक केंद्रित या टीचर केंद्रित नहीं रख सकते हैं। शिक्षक केंद्रित या पुस्तक केंद्रित हमारे लिए निगेटिव वर्ड के तौर पर काम करते हैं। यानी सीटेट में जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं वो पूरा संदर्भित होते हैं, यानी कॉन्टेक्चुअल होते हैं, कभी भी डी कॉन्टेक्चुअल नहीं होते हैं, असंदर्भित नहीं होते हैं। यानी डी कॉन्टेक्चुअल क्या हमारे लिए निगेटिव कीवर्ड है और कॉन्टेक्चुअल क्या हमारे लिए पॉजिटिव वर्ड है। क्लियर? ठीक है। समता, इक्विटी होनी चाहिए, इक्वलिटी नहीं। वाह, समता का भाव होना चाहिए, समता हमारे लिए पॉजिटिव वर्ड है और इक्वलिटी हमारे लिए, असमानता हमारे लिए निगेटिव वर्ड है। इसके बाद आता है रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, या आता है समेटिव असेसमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी हम एक असेसमेंट कर रहे हैं लर्निंग के लिए, और एक है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, आपने कितना सीखा और क्या सीखा। ये निगेटिव वर्ड है और ये हमारे लिए क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। देखिए इंग्लिश में वर्ड कुछ थोड़े आसान लगते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग ये पॉजिटिव है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये निगेटिव है। यानी आपने कोई एग्जाम के बाद की जितनी प्रक्रिया है, आपने उसका रिजल्ट बना दिया, मार्कशीट बना दी, नंबर गेन कर दिया, पहली, दूसरी, तीसरी रैंक दे दिया, वो लर्निंग का आपने असेसमेंट किया है, वो गलत है। लर्निंग के लिए अगर कर रहे हैं तो वो ठीक है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये पूरी प्रक्रिया एग्जाम के बाद होती है। रचनावाद कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, ये आपने बहुत सारे
साइकोलॉजिस्ट जितने रहे उन सब ने कहा था रचनात्मक एजुकेशन होना चाहिए, यानी व्यवहारवाद पर आधारित नहीं है, रचनावाद पर है। यानी व्यवहारवाद हमारे लिए निगेटिव है और रचनावाद हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए, बच्चे के अंदर खुद से मोटिवेशन आए, आपके अंदर आप उसे ऐसी रुचि पैदा करें जिसके लिए बच्चे के खुद से मोटिवेशन आए कि मुझे पढ़ना चाहिए। जबरदस्ती नहीं कि शर्मा जी का लड़का बहुत मेहनत करता, बहुत पढ़ता, वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आपने नहीं कर पाया। तो ये बाहर वाला हमारे लिए क्या एक तरीके से निगेटिव है, और आंतरिक क्या, उसके अंदर खुद से अभिप्रेरणा जागृत होनी चाहिए कि मुझे सीटेट का एग्जाम हर हाल में क्लियर करना है। ये उसके अंदर से भावना है। तो आंतरिक मोटिवेशन उसके लिए क्या होता है, एक तरीके से पॉजिटिव होता है, और बाह्य मोटिवेशन क्या होता है, एक तरीके से निगेटिव होता है। कई लोग होते हैं ना कि सर अंग्रेजी पढ़ लेना चाहिए, बहुत अच्छा, हमारी मातृभाषा जो भी है, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, या कोई अन्य भाषा हो, अरबी, फारसी, जो भी भाषा है उस भाषा पर केंद्रित होना चाहिए। मातृभाषा हमारे लिए क्या एक तरीके से पॉजिटिव वर्ड है। आप जबरदस्ती कोई दूसरी भाषा पर उस पर ना थोपें। अगली बात आती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील, पॉजिटिव वर्ड हमारे लिए। इसके बाद आता है समृद्ध भाषा परिवेद, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, यानी जिस जगह बच्चा पढ़ रहा है तो चारों तरफ उसको उसी तरीके से चीजें दिख रही हैं जो बच्चा सीखने आ रहा है। आपने देखा होगा एनसीएफ क्या कहता है हमसे कि जो भी स्कूल, प्राइमरी स्कूल या जूनियर स्कूल है या जो भी स्कूल बनाए, उसके पूरे का पूरा एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चे खेलते हुए कुछ सीख रहे हैं। ऐसी इमेजेस लगी हैं, 1 2 3 4 5 लिखे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय बना है। तो ये जो भी परिवेश होना चाहिए बच्चे का, वो प्रिंट रिच परिवेश होना चाहिए, यानी समृद्ध भाषा परिवेश होना चाहिए। जो बच्चा सीखना चाहता है वो उसको हर जगह दिखाई दे रहा है, स्कूल प्रेमाइसेस में या जहां भी बैठ के पढ़ाई करता है। खुले अंत वाले प्रश्न हमारे लिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन हमारे लिए क्या होते हैं, पॉजिटिव वर्ड होते हैं। बंद अंत वाले यानी क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, निगेटिव कीवर्ड्स कहलाते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आता है कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन, ये भी हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। इसके बाद आता है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, ये भी हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। और एक और आता है फील्ड ट्रिप या ऑब्जर्वेशन, बच्चे को हमें इन सब चीजों में शामिल करना चाहिए कि बच्चे को ट्रिप पर ले जाना चाहिए, बिल्कुल ले जाना चाहिए। बच्चा खुद से ऑब्जर्व करे चीजों को देखकर, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। तो उम्मीद है सभी को ये सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सारे वर्ड्स बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए तो इन सभी वर्ड्स को आप अपनी कॉपी पर लिख लेना और इनको बार बार देखना। आज से देखना स्टार्ट करोगे तो जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो उन सब में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये पहली बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इन्हें रट लीजिए, समझ लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए बहुत बेहतर तरीके से, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करिए। आपको इस वीडियो की इंपॉर्टेंस अच्छे से पता चल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करें। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।